नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। फतेहाबाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए नशा तस्करों पर बड़ा वार किया है और उनकी प्रॉपर्टी है जो वो सीज कर दी गई है, प्रॉपर्टी है वो सील कर दी गई है। आप पूरी जानकारी हमारे साथ मौजूद हैं। फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नशा तस्करों पर लगातार करारा प्रहार कर रहे हैं और पूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और जो नशा तस्कर हैं, नशा बेचने वाले हैं, वो सावधान हो जाएं। आप पर भी इस प्रकार की गाज गिरने वाली है, तो इस वीडियो को लगातार शेयर करें और सुने। की जा रही प्रॉपर्टी जब्त की क्या कुछ है जी? हाँ जी, जैसे आपको बताया है कि भाई फतेहाबाद पुलिस नशा तस्करों पे पूर्ण रूप से लगाम लगाने के लिए कटिबद्ध है। उसी प्रक्रिया में हमने अभी तक पिछले कुछ दिनों में 68F NDPS एक्ट की धारा के अंतर्गत 5 जो लगातार नशा तस्करी करने वाले व्यक्तियों की प्रॉपर्टी फ्रीज कराई है और इनके नाम हमने वैसे जारी कर दिए हैं। विनोद कुमार, महंगा सिंह, महेंद्र सिंह, बबलू और इसमें एक लेडी भी है। और इनके मकान, दुकान, घर और मोटरसाइकिल, स्कूटी और ज्वेलरी, नकदी, इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनकी अनुमानित कीमत भी है। इसको फ्रीज कराने का काम हमने करवा दिया है और जो अब आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नशा तस्कर, जो आदतन नशा तस्कर होते हैं, वो ये काम को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और उसका अपना मतलब आय का स्रोत बना लेते हैं। फिर उससे ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। तो जब उनकी जो ये धनोपार्जन किया जाता है अपराध करके, अगर उसी को अटैच करा दिया जाएगा और जो कानून में प्रावधान भी है, तो बिल्कुल जो अन्य लोग हैं उनको भी लगेगा कि भाई अगर ये अपराध करके अगर प्रॉपर्टी अटैच ही हो जाएगी तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसको हम आगे और बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से करवाते रहेंगे। अब हम जो भी व्यक्ति पकड़ते हैं उनकी सबसे पहले प्रॉपर्टी अटैच कराने का कार्रवाई करते हैं, तो आगे भी ये बिल्कुल जारी रहेगा। कुछ और भी लोग भी हैं इस पे? हाँ जी, 6 लोग हमने और आइडेंटिफाई किए हैं जो आदतन नशा तस्कर हैं। तो जैसे एक पिट NDPS का एक्ट होता है, उसके अंतर्गत लोगों को डिटेन करने का प्रावधान है। हमने कई लोगों को डिटेन भी करवाया है। और ये हो गया 68F NDPS एक्ट, इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रावधान है। तो ये भी हम लगातार आगे करवाते रहेंगे। 6 लोगों का तो प्रपोजल, 5 का तो पास ही हो गया है और 6 का हमारा लगभग फाइनल स्टेज पर है। वो भी अगले 2 से 3 दिन में हम अपलोड कर देंगे। जो अभी भारत सरकार का एक पोर्टल बन गया है, पहले एक पोर्टल नहीं था, वो ऑफलाइन ही होता था, अभी पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है, तो थोड़ा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया, वो भी कर दिया जाएगा। तो 5 की जब्त कर ली गई है या आगे प्रोसेस? इनका फ्रीजिंग का, इसमें क्या होता है, 3 स्टेज होती है जी, फ्रीजिंग, अटैचमेंट एंड फॉरफीचर। तो फ्रीज का जो प्रोसीजर होता है वो स्टार्टिंग उससे होती है। तो प्रॉपर्टी बेसिकली फ्रीज करा दी गई है और इसके बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दिल्ली में, उनको जाती है, फिर वो इवेल्युएट करते हैं, फिर वो अपना एक और ऑर्डर पास करते हैं, जो प्रक्रिया है। तो जो पहला स्टेज है वो हमने जो फ्रीजिंग का है कि भाई अभी ये फ्रीज का मतलब होगा कि ये जो व्यक्ति हैं इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, एक तरह से इसको जब्ती माना जाता है। तो ये करवा दिया। काफी बड़ी क्वांटिटी भी पकड़ी है जी पुलिस ने इन 2 दिनों में। हाँ जी, पिछले 2 दिनों में काफी बेहतर काम किया पुलिस ने। एक तो 2 कमर्शियल क्वांटिटी के अचीवमेंट अपने CIA टोहाना ने किए हैं। इसमें मेडिकल जो ड्रग्स हैं वो पकड़े गए बड़ी मात्रा में। एक में तो लगभग 2000 गोलियां और एक में लगभग 1500 गोलियां पकड़ी गई हैं। दोनों अपने टोहाना CIA द्वारा पकड़ी गई हैं। एक लगभग 50 किलो के आसपास डोडा पोस्ट पकड़ा गया था 1-2 दिन पहले। और आज सुबह भी रतिया में लगभग 800 के आसपास टैबलेट्स पकड़ी गई हैं, जिसमें कार्रवाई जारी है। एक मेडिकल शॉप ओनर जो है, फार्मासिस्ट, केमिस्ट शॉप जो है, वहाँ पर ये गोलियां बेच रहे थे, तो वहाँ पर भी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को हमने बुलाया है और उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक।